ये दोनों दोनों मिलाकर जो पानी जमीन से खींचते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी हमारे देश में हम हर साल खींच रहे हैं, मगर हम उसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं करते हैं। उसके कारण जल स्तर नीचे चला गया है, पानी की क्वालिटी बिगड़ रही है। इस बार जब 32 लाख स्ट्रक्चर बने और जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ उसका परिणाम तुरंत भी देखने को मिला है। और इसको हमारा टारगेट था कि 31 मार्च 2026 तक 50 लाख स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, मगर हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अभी काउंसिल की मीटिंग में हमें कहा है कि मनरेगा से भी इसके अंदर कोई फंड अलॉट करेंगे और उससे कारण हमें और मजबूताई के साथ हम बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर भी उसके अंदर खड़े कर पाएंगे, जिसके कारण हमारी आवश्यकता पूर्ण होगी। जल संचय जो डैम बनते हैं तो कहते हैं, मगर हम गांव में जो पानी बह कर निकलता है उसको खड्डे में, खड्डे से नाले में, नाले से नदी में, नदी से दरिया में जाता है, उसको अगर हम वही खड्डे में रोक ले, उसको ज़मीन में उतार देते हैं तो गांव के कुएं, गांव के बोरिंग में उसका पानी जल स्तर ऊपर आ जाता है। जो खेतों में भी हम बोर भी करते हैं और 4x4x6 का एक खड्डा करके एक सोर्स बनाते हैं, तो एक बीघा में उसका एक बारिश में 3-4 लाख लीटर पानी वो ज़मीन में उतर जाता है। अगर ज़मीन ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा खड्डे कर लेंगे तो और ज़्यादा पानी ज़मीन में उतरेंगे। जो बनासकांठा जिला है, जो 150 डार्क जोन के जिले हैं उसमें से सबसे बड़ा जिला ये बनासकांठा गुजरात का है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ये साल और अगले बारिश तक हम उसको डार्क जोन से बाहर निकाल देंगे। ये किसानों ने वहाँ पर साथ में मिलकर उन्होंने 28,000 स्ट्रक्चर, आधा पैसा उन्होंने खुद सहयोग किया और आधा पैसा डेयरी ने किया। उस तरह से वो स्ट्रक्चर बन रहे 20,000 स्ट्रक्चर बन गए हैं और अभी मुझे तो कल बताया गया था कि 35,000 स्ट्रक्चर का टारगेट उन्होंने बढ़ा लिया है। तो ये जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में ये जो पूरा जल संचय का अभियान जो मोदी साहब ने आह्वान किया था वो आगे बढ़ा है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि उनकी एक बात पर, एक आवाज़ पर लोग पूरा विश्वास करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। उसका ये परिणाम है, क्योंकि आज हमारे मंत्रालय ने इसके अंदर आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और फिर भी इतना बड़ा काम देश में हुआ है और चल भी रहा है और चलता भी रहेगा। तो ये हमारे मंत्रालय के द्वारा भी जो कुछ काम किए थे वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। 11 साल की उपलब्धियाँ, उसमें से कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि वो हैमरिंग होता रहेगा, रिपीट होते रहे होंगे आपके पास, इसके लिए मैंने आपका टाइम उसमें नहीं लिया। मगर 11 साल के काम, विकास के, सेवा की प्रवृत्ति करने के कारण ही देश के अंदर एक अच्छा सुखदमय वातावरण बना है। न कोई हल्ला है, न कोई गुल्ला है, कोई जगह पर कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, क्योंकि सबको अपने अपने सेक्टर में जो चाहिए वो समय सर उसको उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों का सहयोग करते हुए ये काम आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम प्रश्न लेंगे जिसके उत्तर हम मंत्री जी देंगे। तो सबसे पहले नंबर 2 नंबर माइक लीजिए। पाटिल साहब, मेरा सवाल आपसे सिंधु जल को लेकर के है। जो पाकिस्तान के साथ भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है और इसको लेकर के भारत सरकार की क्या तैयारियां है? क्या सिंधु जल से इस समय पाकिस्तान को पानी छोड़ा जा रहा है और छोड़ा जा रहा है तो इसको हम कब तक पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाएंगे और इस समझौते को कब तक रद्द माना जाएगा? आप जल मंत्रालय के मंत्री के साथ बात कर रहे हो और भारत सरकार का प्रश्न पूछ रहे हो। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एबेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। थैंक यू सर। 236 अपना और नाम और परिचय जरूर दें। सर सुनील सर बोल रहा हूँ, लोक भारती पेपर से। आपने पानी तो सबको दिया, हर घर जल, तो जल स्तर जो गिर रही है उसके लिए सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? प्राइवेट पे तो आपने बताया है, सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? जल स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकारी स्तर पे क्या काम हो रहे हैं? नल से जल की बात कर रहे हो
तो नल से जल तो सरकार की ओर से बढ़ रहा है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग करते हुए, टेक्निकल उनको सहयोग करते हुए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी तक पहले जो 3 करोड़ कनेक्शन लोगों ने लिए हुए थे या कुछ सरकार ने दिए होंगे स्टेट के, 12 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के साथ बने, कुल 15 करोड़ ऐसे कनेक्शन दिए गए जहां सफलतापूर्वक अभी पानी दे रहे हैं। और 4 करोड़ घरों में जो भी बाकी हैं वो भी हम 28 तक उसको भी पूरा कर लेंगे। तो ये सरकार के सहयोग के साथ ही हो रहा है। दोनों सरकार, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके से काम ऐसे देखा जाए कि पानी देना ये स्टेट का काम होता है, फिर भी इतने सालों में लोग पानी से वंचित थे। इसीलिए केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उस आर्थिक सहयोग करके इतनी बड़ी रकम देकर ये काम जल्दी से खत्म हो उसके लिए काम किया। लाइट ऊपर से आता है ना सामने। पाटिल साहब, मैं पायल मेहता हूँ, नेटवर्क 18 से। आपने अभी कहा जी, कि जो बोलिए जल संचय का जो कार्यक्रम है, आपने कहा कि सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। तो अमूमन इस पूरे स्कीम में अभी तक जो भी हुआ है उसमें कितना खर्च आया और वो खर्च कैसे फंड हुआ है? पायल, जो जल संचय, जन भागीदारी और जन आंदोलन की जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे मंत्रालय से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। मगर कई जगह पर कलेक्टरों ने मनरेगा में से भी कुछ लिया, मगर बहुत ज़्यादा पैसा कोई न कोई एनजीओ उसने CSR फंड से दिया। किसी ने, जो पीएम साहब ने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, और सूरत के जो राजस्थान में रहने वाले व्यापारी थे उन्होंने राजस्थान में 1,60,000 स्ट्रक्चर खड़ा करने की जवाबदारी ली थी। मध्य प्रदेश में 35,000 स्ट्रक्चर और बिहार में 10 जिले में सभी गांव में 4 स्ट्रक्चर बनाने का वो संकल्प किया था। आज 2.5 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर व्यापारियों ने राजस्थान में बना दिए हैं। राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया पूरे देश में। मध्य प्रदेश में भी आज वो पहले दूसरे नंबर पे चल रहा है और बिहार में भी काम चल रहा है। तो हमारे मंत्रालय से रुपया नहीं गया, मगर जो लोगों का पैसा लगा है उसका टोटल हम उसको ले रहे हैं कि कितना, कहाँ से कितना पैसा लगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बने हैं वो स्ट्रक्चर हमारे वेबसाइट पर डालने के लिए जो एक्सेस है वो सिर्फ कलेक्टर के पास है। इसीलिए वो वेरीफाइड रखने के लिए ही पहले से ये सिस्टम बनाई थी। और जहाँ पर वो बनाते हैं स्ट्रक्चर तो पहले बिफोर आफ्टर का फोटो लगता है, किसने कौन कर रहा है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो लगता है। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर का फोटो आता है या वीडियो आता है उसमें कितने डेप्थ में किया, कितना पैसा लगा, उसका लोकेशन के साथ वो वेबसाइट में कलेक्टर अपने अधिकारी से वेरीफाइड करके ही आता है। तो उसमें कितना खर्च हुआ है वो भी सभी कलेक्टर से वो पूछा। और हमने भी एक नियम बनाया है कि अलग अलग प्रकार के जो 11 स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कितना पैसा खर्च हो सकता है, उसके आधार पर हम उसका सर्वे भी कर रहे हैं। वो भी कुछ दिनों में पूरा लोगों ने कितना पैसा लगाया, बहुत बड़ा पैसा वो लोगों ने लगाया है, उसका फिगर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगला एक एक फ्लैंक से पूछेंगे, हम सबको लेंगे। राइट साइड में लास्ट 167 सबको लेंगे। सर नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है, एनडीटीवी से। आपने नमामि गंगे का जिक्र किया, कहा कि काम चल रहा है, पानी अभी नहाने लायक हो गया है, जल्दी ही पीने लायक भी हो जाएगा। एक प्रश्न यमुना नदी को लेकर भी है जो दिल्ली से होकर गुजरती है। ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है कि यमुना कब साफ होगी, क्या इसके लिए भी कोई काम किया जा रहा है? अखिलेश जी, यमुना पूरे देश की नज़र उसके ऊपर है। गंगा सफाई होने के कारण भी अपेक्षा भी है। स्टेट में मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। हमारे सेक्रेटरी ने उसके लिए एक प्लान बनाया है कि कौन क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, हमारा मंत्रालय क्या करेगा, वो जवाबदारी भी तय हो गई है। और उसके ऊपर काम शुरू भी हो गया। आपने देखा होगा कि 48 किलोमीटर में जो जल कुंभी थी वो 45 दिन में निकालने के लिए हमने एक टारगेट लेके चले थे। एक AI बेस्ड जो बोट लगाई थी
और उसके कारण आज आप देखेंगे कि वहाँ पर पूरी जलकुंभी, जो पहले नदी दिखती नहीं थी, पानी दिखता ही नहीं था, आज पूरा वो भी क्लियर हुआ है। उसकी क्वालिटी में चेंज लाने के लिए उसके ऊपर भी काम हुआ है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि पहले तबक्के में पहले उसको जो गंदगी है वो साफ किया जाए, उसके 1.5 साल के बाद पानी नहाने जैसा हो जाए, और उसके बाद 1.5 साल में वो पानी पीने जैसा हो जाए। और उसके लिए जो अलग अलग कदम उठाने हैं वो उसके ऊपर काम चल रहा है। आपको इस समय पर ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू। 11। थैंक यू सर। नमस्कार मंत्री जी, मैं इधर आपके ठीक सामने। लेफ्ट साइड में, हाँ। लेफ्ट साइड में कोई बात हाँ, नहीं, सर, ऐसे मेरा तो आंख पे लाइट आती सर है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। और पहले एक तो पूछो। सर, ये जो जल संधि है, सिंधु जल संधि, और जिसको लेकर आपने जवाब भी दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है सीधा कि पाकिस्तान की ओर से कितनी चिट्ठी मंत्रालय को भेजी गई हैं और कितनी बार उन्होंने गुहार लगाई है कि इस जल संधि पर पुनर्विचार किया जाए जो निलंबित की गई है। दूसरा ये सर कि जो हिमाचल में बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जल विद्युत परियोजना बाधित हुई है, मजदूर वही हैं, ताजा स्टेटस क्या है? देखिए, पाकिस्तान चिट्ठी लिखे ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक दूसरे को चिट्ठी लिखना, जवाब देना, ये सब चलता रहता है। मगर चिट्ठी लिखने से कोई इसके ऊपर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। तो कोई एविडेंस पर रखा है, उसके ऊपर कोई भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वो निर्णय किया हुआ है। हरियाणा की जो बात आप कर रहे हो कि उसके अंदर कोई डैमेज हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है, और वो लेकर आपको दे देंगे। हिमाचल का, पर हिमाचल की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और लेकर आपको जल्दी से देने की कोशिश करेंगे। 3 मैं आऊँगा एक करके। 3 अपना नाम और परिचय दें जरूर। सर, मैं हरिकिशन हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से। जी।